हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, इस सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो किया था वो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड था। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वो हम लोगों ने कर लिया था। और हम लोगों ने जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर जो होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोग इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे हायर ऑर्डर पे। ओके, तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास फोर मेन मैथड्स है। ओके, फोर है ना, मेन मैथड्स हैं जिनको हम लोग यूज करके फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्या है ये मेथड, चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला मेथड हमारा है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड हमारा है होमोजीनियस, ओके, तीसरा हमारा है एग्जैक्ट, एंड चौथा मेथड है लीनियर फॉर्म। ठीक है, मैं हमें बता दूं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो लीनियर इक्वेशन होगी ये बेसिकली हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में होती है। ठीक है ना, हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में होती है। तो चलिए पहला देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा कि अगर हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म में लिखी हो कि एफ एक्स इंटू जी वाई डी एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स इंटू कैपिटल जी वाई डी वाई, मतलब ये है कि x के टर्म्स अलग हो, y के टर्म्स भी अलग हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। हम लोग क्या कर लेंगे, x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, y वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी वाई अपॉन स्मॉल जी वाई इंटू डी वाई। और अब इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस टाइप की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, एक और टाइप होता है, अगर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ इस फॉर्म में लिखा हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब हमारा जो डी वाई डी एक्स है वो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इधर फंक्शन हो वो पूरा का पूरा, मतलब वहां पे x और y जो है ना वो सेम कॉन्स्टेंट्स के साथ कंबाइंड हो रहे हो। ठीक है, लाइक दैट कि यहाँ पे इस तरीके से हो कि हमें x प्लस वन, ओके, एक्स प्लस वन स्क्वायर, इस तरीके से एक्स प्लस वाई स्क्वायर, लाइक दैट है ना। इस तरीके से करो कि x और y हमारे सेम तरीके से कंबाइंड हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कांस्टेंट लेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कोई अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे, मान लेते हैं हमने डी लेट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम टी के साथ रिप्लेस करा रहे हैं और यहां से हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वापस हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बन जाएगी और दिस टाइम हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल पे टी और एक्स के टर्म्स में आ जाएगी। बाद में हम टी को रिप्लेस करा देंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। वेरिएबल सेपरेबल में हमें एक्स के टर्म्स को एक साथ करना है, वाई के टर्म्स को एक साथ करना है और हमें फिर क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। दूसरा ये है कि अगर हमारा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में दिया हो तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, पूरी इक्वेशन हमारी अब टी और एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम वेरिएबल सेपरेबल जैसे यहाँ पे सेपरेट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्म है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। दूसरा फॉर्म क्या है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस हो जाएगी अगर हमारा एफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन हो विद डिग्री जीरो। ठीक है, यहाँ होमोजीनियस का मतलब है इस फंक्शन के होमोजीनियस से। अगर हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस बन जाए विद डिग्री जीरो तो ये हमारा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है ये होमोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, डिग्री जीरो कैसे चेक करते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, इसको हम इस तरीके से लिख पाए एक्स टू पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन कर लें।
ठीक है। तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा y अपॉन एक्स के फॉर्म में बन जाए और यहाँ पे n की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो जब अगर हमारा होमोजीनियस बन गया विद डिग्री 0, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक मिनट, हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो y इक्वल टू वी एक्स। यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो v को हम एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन हो गया dv अपॉन dx। अब ये y और डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। y और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, ये हमारा डी बाई डी एक्स की जगह आ गया, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x कॉमा वी एक्स, f ऑफ x कॉमा वी एक्स। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि x टू पावर 0, ये तो 1 हो गया, यानी फाई ऑफ y अपॉन x होगा। y की जगह vx रख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, x x कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारा जो fx vx आ रहा है, ये पूरा का पूरा फाई v के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा, मतलब पूरे इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, v को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई v माइनस v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेते हैं, तो dv अपॉन फाई v माइनस v इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारा v और x में रिलेशन आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के y अपॉन x रख देंगे, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, इस डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, क्लियर ना। हमने सबसे पहले क्या देखा, वेरिएबल सेपरेबल देखा, जिसमें हम वेरिएबल्स को मतलब सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, मतलब हम जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उन सबको उनके डेरिवेटिव के साथ आसानी से सेपरेट कर पा रहे हैं। फिर हमने देखा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी था, तो हमने x प्लस बी वाई प्लस सी को अनदर वेरिएबल डी मान लिया और फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया। फिर हम आ गए होमोजीनियस पे। होमोजीनियस तभी बनेगा जब यहाँ पे हमारी क्या डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, fx y हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 0 का। हमने क्या किया, y इक्वल टू वी एक्स रख दिया, डी बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख दिया, तो पूरी इक्वेशन हमारी वापस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हमने सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लिया और बाद में v की जगह हमने y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, 2 हो गया। अब हम कुछ इक्वेशंस ऐसी भी हैं जिनको हम लोग होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस टाइप की इक्वेशंस होंगी ये जरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन जब भी गिवन होगी, इसको हम लोग वापस होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा a1 अपॉन a2 जो था वो इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 पे। ठीक है, a1 अपॉन a2 जो हमारा था वो आ गया इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट k मान लिया। a1 हमारा किसके इक्वल हो गया, a2 के इक्वल हो गया। b1 किसके इक्वल हो गया, b2 के इक्वल हो गया। अब अगर ये a1 और a2 की वैल्यू, a1 और b1 की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो हमारी इक्वेशन बन गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू a2kx प्लस b2kx प्लस c1 अपॉन क्या बन गया, a2x प्लस b2y, ये b2y रहेगा। ठीक है, एंड प्लस c2। यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, k कॉमन कर लें, तो बेसिकली क्या बन गया, ये a2x प्लस b2y बन गया प्लस c1, और अपॉन में क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यहाँ पर देखो a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y है ना, सेम कांस्टेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है x एंड y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू टी। यहां से हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ए टू प्लस बी टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अगर ये इस तरीके की इक्वेशन हमें गिवन है तो हम पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू के। a1 हमारा a2 के हो जाएगा, b1 b2 के हो जाएगा। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे एक्स वाई सेम कोफिशिएंट के साथ कंबाइंड हो गए। अब यहाँ पे इसको हमने टी लेट कर लिया है, डिफरेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब डी वाई डी एक्स हम यहाँ रख देंगे एंड इसकी जगह टी रख देंगे, तो हमारी पूरी इक्वेशन अब एक्स और टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम वेरिएबल सेपरेबल यूज करके भी इसको भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे और बाद में टी को रिप्लेस करा देंगे a2x प्लस b2y के साथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पहला वाला केस कि जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो हम लोग क्या करेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, अगर हमारा ये रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर ये रेशियो हमारा इक्वल नहीं है तब क्या होगा। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, हम जो स्मॉल एक्स यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है, और स्मॉल वाई को लेट कर लेंगे कैपिटल वाई प्लस के। तो यहां से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये बेसिकली हमारा आ जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, ठीक है। ये क्या जंक्शन हम लोग कर रहे हैं, स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को वाई प्लस के, एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। ओके, नाउ चलो रिप्लेस कराते हैं इसको हम लोग। तो हमारा ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये बेसिकली बन गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। ए वन एक्स की जगह हो जाएगा ए वन एक्स प्लस ए वन एच, बी वन वाई की जगह हो जाएगा बी वन वाई प्लस बी वन के प्लस सी वन, एंड अपॉन में आ जाएगा ए टू एक्स प्लस ए टू एच बी टू वाई प्लस बी टू के एंड प्लस सी टू, ठीक है ना। याद रखिएगा ना, x को कैपिटल x प्लस एच के साथ रिप्लेस करा रहे हैं, y को कैपिटल y प्लस के के साथ रिप्लेस करा रहे हैं। अब यहां पर देखो वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख ले, a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y, और इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम लिख लेते हैं a1h प्लस b1k प्लस c1, ये हमारा इसके साथ है, ठीक है, और इसके साथ में यहां पे मैं प्लस लिख दे रहा हूं करके a2h प्लस b2k प्लस c2। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना, होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट हमारा आ रहा है a1h प्लस b1k प्लस c1, और ये a2h प्लस b2k प्लस c2, इन दोनों को हमें जीरो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम एज्यूम कर लेंगे a1h b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई साइमल्टेनियस, इनका सॉल्यूशन हम इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तुम प्लेलिस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, जैसे हम इन दोनों को जीरो ले लेंगे तो हमें यहाँ से क्या होगा, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। इसको हम सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। नो, अब ये इक्वेशन तो हमारी होमोजीनियस कन्वर्ट हो गई जब इन दोनों को जीरो ले लिया। तो होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालना हम पहले सीख चुके हैं कि किस तरीके से होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू vx लेट करके, ठीक है। y इज इक्वल टू vx लेट करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन हमारा जो आएगा वो कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा, कैपिटल x एंड कैपिटल y के टर्म्स में। बट हमें आंसर किस में देना है, स्मॉल x स्मॉल y में। तो यहां से अगर हम देखें कैपिटल x हमारा किसके इक्वल होगा, स्मॉल x माइनस h के, एंड कैपिटल y किसके इक्वल होगा, स्मॉल y माइनस k के, है ना। कैपिटल y किसके इक्वल होगा, स्मॉल y माइनस k के, और इसीलिए हमने h और k की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो h और k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y आ जाएगा, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, इसके दो पार्ट किए थे। पहले में तो डायरेक्टली सेपरेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे में हमारे एक्स वाई कंबाइंड थे विद सेम कोफिशिएंट ax प्लस by प्लस c, हमने इस पूरे को t मान लिया, डिफरेंशिएट करके dy dx निकाल लिया, दोनों की वैल्यू रख दी। अगेन हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में मिल गई इक्वेशन।
फिर हम आते हैं होमोजीनियस पे। सबसे पहले तो हम डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि जो हमारा एफ एक्स वाई है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अगर है तभी हम प्रोसीड करेंगे और लेट कर लेंगे y इक्वल टू वी एक्स, डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल से और इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। बाद में v को रिप्लेस करा देंगे, है ना, y अपॉन x के साथ। फिर हमारा आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो जब भी हमारी इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी तभी हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब इस तरह की इक्वेशन को हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कि पहले चेक कर लो रेशियो इक्वल है कि नहीं है। रेशियो अगर इक्वल है तब तो रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी इसको a1x प्लस b1y को इन टर्म्स ऑफ a2x प्लस b2y लिख सकते हैं, या a2x प्लस b2y को इन टर्म्स ऑफ a1x b1y लिख सकते हैं। और फिर किसी एक को t मान लेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसको डी बाई डी एक्स निकाल के वापस वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तीसरा फॉर्म भी अगर ये इक्वल नहीं आता है तो सबसे पहले हम x को रिप्लेस कराएंगे कैपिटल X प्लस h के साथ, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k के साथ, और इनको रिप्लेस कराने के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उनको जीरो ले लेंगे। जैसे जीरो लेंगे वहां से h और k की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वेशन हमारी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर होमोजीनियस की तरह सॉल्व कर लेंगे, बाद में कैपिटल X और कैपिटल Y को रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अब हम आते हैं एग्जैक्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जैक्ट वाला फॉर्म जो हमारा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट की वैसे डेफिनेशन ही होती है, और कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है सच दैट देयर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई जो होगा इक्वल टू एन, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक। बट ये थ्योरी पार्ट है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है, कंपेयर करा लेना है, dx जो कोफिशिएंट होगा m का, dy जो कोफिशिएंट होगा n का, ठीक है। m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो डेल m अपॉन डेल y अगर हमारा डेल n अपॉन डेल x के इक्वल आता है डेल n अपॉन डेल x के, तो हम कह दें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। क्लियर ना। हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y को निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x को निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हम दो तरीके से लिखते हैं। पहला तो ये तरीका है कि हम लिखेंगे इंटीग्रेशन m dx। जब हम इंटीग्रेशन m dx करेंगे तो ट्रीट y एज कांस्टेंट, y को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट को एज कांस्टेंट की तरह, ट्रीट y एज कांस्टेंट, प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y m dx, ठीक है। एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर विद रिस्पेक्ट टू y, n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन ऑफ m dx, मतलब जो भी इंटीग्रेशन m dx आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर n से उसको माइनस कराएंगे और यहाँ पे करा देंगे dy, ठीक। दूसरा मेथड ये है कि m के लिए गुना करके हम पहले n dy लिखे प्लस m माइनस डेल अपॉन डेल x n dy और इंटू dx लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिख देंगे अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है। दूसरा एक ये मेथड भी होता है कि इसका हम सोल्यूशन लिखें m dx, ठीक है, कीप y कांस्टेंट प्लस n dy टर्म्स ऑफ n डू नॉट कंटेन x, कंटेन x, मतलब हम n के वो टर्म्स लेने हैं जिनमें x ना हो, n के वो टर्म्स लेने हैं जिनमें x ना हो एंड इक्वल टू c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। c इज द कांस्टेंट। तो ये डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। बट सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y जो है वो डेल n अपॉन डेल x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होंगी जिनको हम, जो हमारी एग्जैक्ट नहीं होगी बट हम उनको वापस एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 to 6 रूल्स है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग लीनियर फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर फॉर्म अगर वे इक्वेशन गिवन होगी तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। px एंड qx जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x होंगे, या फिर dx अपॉन dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy, ठीक है, यहाँ पे py qy क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। तो ये दोनों हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इनका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। p यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन कर लेंगे, बन गया हमारा। फिर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx एंड प्लस c1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत ही आसान है, हो जाएगा हमारा। और अगर हमारा dx अपॉन dy फॉर्म में इक्वेशन दी है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e टू पावर p dy। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e टू पावर इंटीग्रेशन p dy। और फिर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c2, ठीक है। इसके अलावा कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होती हैं जिनको हम लोग वापस लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। उनमें से मान लीजिए हमें इक्वेशन दी गई है dy अपॉन dx प्लस pxy इज इक्वल टू y टू पावर n qx, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करें, इसको डिवाइड करा लें पूरी इक्वेशन को y टू पावर n से। तो ये हो जाएगा 1 बाई y टू पावर n dy अपॉन dx प्लस px इंटू 1 अपॉन y टू पावर n माइनस 1 एंड इक्वल टू qx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1 अपॉन y टू पावर n माइनस 1 को t लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बेसिकली लिखा हुआ है y टू पावर 1 माइनस n। तो 1 माइनस n बाहर आएगा, इसकी पावर एक और माइनस हो जाएगी तो y माइनस n आ जाएगा एंड dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dx। तो जरा हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें, सो दिस इज 1 अपॉन y टू पावर n dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n एंड dt अपॉन dx, ठीक है। तो 1 अपॉन y टू पावर n dy dx की जगह हम रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx एंड 1 अपॉन y n माइनस 1 की जगह रख देंगे t। तो पूरी इक्वेशन हमारी अब t और x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरी इक्वेशन हमारी t और x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा e टू पावर p dx इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा, ये हमारा if हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो y की जगह हम लोग t लेंगे, अब y की जगह क्या लेंगे, t ले लेंगे। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस जो भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वेशन अगर हमारी लीनियर फॉर्म में नहीं गिवन है तो क्या होगा, हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास क्या बचा हुआ है, कुछ फॉर्म्स बचे हुए एग्जैक्ट के, ठीक है। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देख ली क्या होती है, डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो एग्जैक्ट हो जाएगी और उसका सोल्यूशन हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, उनके केसेस देख लेंगे और फिर इनसे रिलेटेड हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सबका कर ही लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाएगा और होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड अगर कोई भी इशू है वीडियो में, कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड है या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।